हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका GK GS में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टर्की में भीषण भूकंप आया है, जिसमें कि लगभग बहुत सारे मौत हो गए हैं। कहाँ? टर्की में, जो कि तुर्की या तर्की के नाम से जाना जाता है। वहाँ क्या है भूकंप, ठीक ना। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग देखें, दुनिया में भेजी जा रही मदद, मतलब दुनिया से सभी देश मदद भेज रहे हैं, क्या भारत भी मदद भेजेगा? इन सभी बातों को हम ध्यान से, और कितने भूकंप कैसे कैसे आते हैं और क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं, कितना है 7.6 का आया था भूकंप। कितना है 7.6 का, लगभग 1400। अभी तो लगभग बहुत ज़्यादा 4000 के लगभग मृत्यु हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, बहुत सारा क्षतिग्रस्त पहुंचा है। इन सभी को देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा तबाही आया है। लगभग 1 मिनट 30 सेकंड तक यह क्या हुआ था, चलता रहा था अर्थक्वेक। ये ले है, आपको देख सकते हैं आप किस तरह से। आप यह देख लीजिए, सबसे पुराना जो थे 2200 साल पहले जो बना था वहाँ, उस सब का भी तबाह हो चुका है। इन सब देख ही सकते हैं, ये सब भी क्या हुआ, तबाह हो चुका है। इसीलिए बहुत ज़्यादा, ये पहले का था भूकंप के पहले का, और भूकंप के बाद का आप देख सकते हैं कितना तबाह हुआ है। और ट्विटर पर भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं टर्की की। तो ये रहा टर्की, जहाँ की भूकंप आया था। और ये सीरिया, लेबनान, इजराइल, इन सबों में भी इसका प्रभाव देखा गया है। तो टर्की जो सबसे मेन था, क्या था, एपी सेंटर रहा था, उन्हीं के बारे में। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि मिडिल ईस्ट 4 देश हैं। कौन? तुर्की, जिसे पुराना नाम तुर्की के नाम से, या टर्की अभी हो गया, उसका नाम पुराना नाम क्या था, तुर्की। सीरिया, लेबनान और इजराइल। सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए जाए, और एपी सेंटर तुर्कियों और में रहा था, जो नज़दीकी सीरिया के इलाके में देखा जाता। तुर्की में लगभग 1414 लोगों की जान चलेगी, और 5385 लोगों घायल हुए। इससे ज़्यादा अभी हो चुका है। वहीं सीरिया में 585 लोग मारे गए और 1500 जख्मी हुए। लेबनान और इजराइल में इसके झटके महसूस किए गए, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ है। एपी सेंटर क्या थे? एपी सेंटर जो बताएं कहाँ है, तुर्की के गाजिया टेप शहर। कौन सा? गाजिया टेप शहर में, जो कि बॉर्डर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इसीलिए आसपास के इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई। इसका तुर्की में, यानी टर्की में। तो ये रहा टर्की का मैप, जो कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ, ये रहा गाजा टेम्पियन, कहाँ कितना का आया था भूकंप, 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। टर्की मीडिया के मुताबिक दोनों शहरों में बड़े झटके आए थे। कहाँ? तुर्की के वक्त मुताबिक सुबह करीब कितना, 7 सुबह में आया था 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप, और 10 बजे दूसरे की तीव्रता, मतलब 7 पॉइंट कितना 6 के रूप में आया था। तो ये रहा हमारा। उसके बाद बात करते हैं जो कि गाजा टेम्पियन है, सीरिया सब में। कितना का भूकंप आया था? भूकंप जो आया था वह 7.8 का था तीव्रता का भूकंप नापा गया था मेलबर्न, जो कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया था। कहाँ के? मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया था, वैज्ञानिक जानुका अट्टानाके नाइके के द्वारा, कि 7.8 का तीव्रता का भूकंप जो है खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि करीब 32 पेटाजूल, कितना, अगर ऊर्जा में बात किया जाए तो 7.8 पेटाजूल ऊर्जा निकलती, यानी इससे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में 4 दिन तक, कहाँ, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में 4 दिन तक बिजली मिल सकती है। अगर बात किया जाए हिरोशिमा के, जानुका ने कहा था कि 5.9 तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 7.8 तीव्रता वाले 708 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। कितना? 5.9 के जो तीव्रता है उससे 7.8 जो है कितना, 7.8 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वल्केनोलॉजी के एवं या सिस्मोलॉजी के निर्देशक ने बताया कि 7 तीव्रता वाले भूकंप जो हिरोशिमा में जो बना था, हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उससे 32 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है। कितना? 7.7 तीव्रता वाले भूकंप की। तो 30 मिनट में लगातार 3 बार भूकंप आया था। कहाँ? टर्की में 30 मिनट में लगातार। जो क्या बताया, से एपी सेंटर जो है गाजिया टेम्प रहा था, शहर के लगभग 30 किलोमीटर दूर है। जो कि अगर बात करें ज़मीन से लगभग 24 किलोमीटर नीचे आया था, 7.8 मेजर
किया गया है। लेकिन समय के मुताबिक भूकंप 4:17 6.7 का तीव्रता, दूसरा 11 मिनट बाद यानी 4:28 पर, और तीसरा ज़मीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके बाद 19 मिनट बाद फिर जो आया 5.6 तीव्रता का आया था। इन शहरों में सबसे ज़्यादा तबाही आप देख सकते हैं, 10 शहरों में सबसे, अगर बात किया जाए 2018 से ज़्यादा बिल्डिंग गिरे, मतलब 2818 से भी ज़्यादा बिल्डिंग गिरे हैं, मतलब 2000 से ज़्यादा बिल्डिंग क्या हुआ, गिर चुका है। ये फुटेज आप देख सकते हैं कैसा दिखाया गया। 6 मंजिला सब इमारत क्या हुआ, सब ये 6 मंजिला इमारत सब गिर गया है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तबाही हुआ है। इसके लिए अगर स्कूल कॉलेज की बात करें, वहाँ के सरकार ने स्कूल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट ने फुकुवा ओतेन के द्वारा ऑफिस से बताया गया कि 10 दिन के लिए क्या किया गया, इमरजेंसी और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। फ्लाइट जितने भी है सभी फ्लाइट को 200 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए फ्लाइट का उतर रहा जाएगा, मतलब मिलिट्री के लिए एयर कॉरिडोर बना रहा है, इसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ की मंजूरी दी जाएगी। ये रहे, देख सकते हैं आप किस तरह से तबाही हुआ। अगर बात किया जाए तुर्की में जो है सबसे ज़्यादा अभी इसीलिए परेशानी हो रहा है कि वहाँ जो है माइनस में जितना भी शहर है उन सभी कितना -2 -3 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ का। इसीलिए सबसे ज़्यादा राहत को पहुँचाने में सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत पहुँच रहा है। कहाँ, तुर्की में। सीरिया में ट्रेन रद्द कर दिया है, 40 सेकेंड तक झटके महसूस किए गए थे। और भूकंप के प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। सीरिया में यह फ़ोटो देख सकते हैं किस तरह से है। उसके बाद यह आप फोटो देख सकते हैं किस तरह से तबाही हुआ है। एक बच्चा और पिताजी राहत कोष में। ये रे पाइपलाइन सभी क्या हुआ, फट चुका। अब इसके बाद और कुछ बात करते हैं। ये देख सकते हैं टर्की में किस तरह से आया था भूकंप। अगर बात किया जाए 2017 में आया जो था क्रॉस बॉर्डर भूकंप, कौन सा, क्रॉस बॉर्डर जो भूकंप आया था। उसके बाद 17 में ईरान इराक में क्रॉस बॉर्डर भूकंप आया था। और कूदी शहर, कहाँ, कूदी शहर में लगभग 630 लोगों की मौत हुई थी, 8000 लोग से ज़्यादा घायल हुए थे। अगर बात की जाए दुनिया में जो है 20,000 से ज़्यादा भूकंप आते हैं हर साल। 20,000 से ज़्यादा भूकंप, लेकिन उसमें से मात्र 100 ऐसे भूकंप होते हैं जो कि क्या होता है, तबाही लाता है। कितना, 100 जो भूकंप होते हैं वो तबाही लाता है। 4 में हिंद महासागर में आया था और 10 मिनट तक रहा था हिंद महासागर में, जो कि सबसे ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप किस तरह से टर्की। अगर टर्की की बात किया जाए, टर्की में जो है 1999 में आया था, लगभग 17,000 मौत हुआ, 7.4 का हुआ था। 2010 में आया था 51, उसके बाद 11 में आया, उसके बाद 2020 में भी 2 बार आया था टर्की में, इस तरह से। अगर इसके बाद स्केल में बात किया जाए, स्केल की अगर बात किया जाए तो स्केल में जो है अगर 0 से 9 तक रहता, 1.9 तक, तो यह सिर्फ सिस्मोग्राफ से हम लोग इसे देख सकते हैं। कितना, सिस्मोग्राफ पर ही पता चल जाएगा। उसके बाद 2 से 2.9 तक का हल्का कंपन होगा, और 3 से 3.9 रहेगा तो कोई नज़दीकी लगेगा, जैसे कि हम लोग का ट्रेन गुजर गया है। खिड़की उड़की टूट सकता है। 4 से 4.9 तक रहेगा तो दीवार बार फट सकता है। 5 से 5.9 तो फर्नीचर पर हिल सकते हैं। 6 से 6.9 जब इमारतें सब में दरार उरार आ जाएगा, मंजिल का नुकसान होगा। 7 से 7.9 बनाए रहे तो इमारतें के साथ साथ ज़मीन पूरा हिलना शुरू हो जाएगा। और 8 से 8.9 इमारतें सहित पुल उल गिर जाएगा। हम बात करते हैं भूकंप, लेयर ऑफ द अर्थ। भूकंप आता क्यों है, तो भूकंप इसीलिए आता है कि आप लोग देखेंगे क्या है, 2 प्लेट, मतलब एक प्लेट और दूसरे प्लेट जब एक दूसरे को टकराते हैं तभी क्या आता है, भूकंप आता है। क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराता है तो इसी को क्या कहते हैं, भूकंप आता है। तो ये देखिए क्या हुआ, साउथ अमेरिकन प्लेट है, क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नाइजीरियन प्लेट है, ये क्या है, कौन प्लेट है, और उसके बाद यूरोपियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। इन सभी प्लेट को एक दूसरे से टकराने के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। इसमें आप सही से देख सकते हैं इस फिगर में कि इसमें देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट, अपना इंडियन प्लेट हो गया, ये अरेबियन प्लेट हो गया, ये अफ्रीकन प्लेट है। इसी तरह से बहुत सारे, पृथ्वी क्या है, बहुत सारे प्लेटों में विभाजित है। क्या है, बहुत सारे प्लेटों में विभाजित है। ये अपना इंडियन प्लेट जो है, ई वाला, कौन सा, ई वाला नेपाल के बॉर्डर और हिमालय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम लोग का बहुत ज़्यादा इंडिया में, भारत में क्या आता है, भूकंप आता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं यहाँ ट्री जंक्शन है, जंक्शन जहाँ रहेगा वहाँ पर ज़्यादा
भूकंप आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच फंसा है तुर्की। कैसे? तो इसको थोड़ा देख लीजिए। यही है 3 जगह फंसा हुआ। कैसे फंसा हुआ तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या है? एपी सेंटर। ये क्या है? एनाटोमियम प्लेट या अफ्रीकन प्लेट। और ये हुआ अरेबियन सी प्लेट। तो क्या बताएं? ये हो गया एपी सेंटर जो कि टर्की है, ये एनाटोलियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है और ये अरेबियन प्लेट है। इन तीनों के बीच में फंसा हुआ, इसीलिए यहाँ क्या है? भूकंप ज़्यादा। यूरेशियन प्लेट तो वही बताया है कि 3 बड़े टेक्टोनिक प्लेट के बीच फंसा हुआ है तुर्की। जैसे कि दरअसल धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। यह प्लेट लगातार तैरती रहती और कई बार आपस में टकरा जाती है। टकराने से कई बार प्लेट के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर यह प्लेट टूटने लगता है। ऐसी स्थिति नीचे गिरती और ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती और यही है डिस्बैलेंस के बाद भूकंप आता है। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। यह प्लेट हिरोशिमा अफ्रीका और अरेबियन प्लेट के बीच में फंसा हुआ है। ऐसी में जब अफ्रीका और अरेबियन प्लेट शिफ्ट होती है तो तुर्की सैंडविच की तरफ फंस जाता है। इससे धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है और भूकंप आ जाता है। जैसा कि बताएं, ये हुआ 3 गो प्लेट के बीच में फंसा हुआ है कौन? टर्की। इसीलिए ज़्यादा भूकंप के महसूस। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग यूरोपियन यूनियन भारत की टर्की की मदद में भेजेगा। भारत सरकार ने कहा विशेष रूप से प्रशिक्षण डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाले एनडीआरएफ और 2 टीमें भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार है। इजराइल, अजरबैजान, रोमानिया, नीदरलैंड भी रेस्क्यू के लिए टीम भेज चुकी है। तो भारत के द्वारा क्या भेजा गया है? 100 कर्मिक वाले एनडीआरएफ टीम और उसके बाद डॉग स्क्वाड जो कि अंतिम मलबे में दबे हुए इंसान सबको इससे निकाल सकता है। तो ये रहे हमारे के द्वारा। और पुतिन ने भी बोला है कि हम कुछ मदद करेंगे। चाइनीज़ बोला, चाइना भी बोला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को दबा करके और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम लोग और आप लोगों के बीच ऐसा ऐसा वीडियो बना के लाएँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।